धन्यवाद। तो अमीर जी देखिए क्या मूर्खता पूर्ण बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया कह रहे ये अच्छा फैसला है। तो सर्वोच्च न्यायालय पहले तो संवैधानिक संस्था है, संविधान पढ़िए सबसे पहले। दूसरी बात, आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा सवाल उठाया है, जो सवाल हर कोई पूछ रहा है। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देके भागे क्यों? आपको मालूम है उद्धव ठाकरे जान गए थे कि उनकी सरकार अल्पमत में है, उनके पास बहुमत नहीं है। वो अंदर से घबराए थे, डरे थे, और उसकी भी ये वजह बताता हूं। आप याद करिए अमीर जी, प्री पोल अलायंस हुआ था। प्री पोल अलायंस में बीजेपी और उद्धव ठाकरे वाली जो पुरानी शिवसेना, अब वो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, और वही सही शिवसेना है। साथ में चुनाव लड़ते हैं, सीटें आती है 161, 105 भाजपा की और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली की 55। अब 55 सीटें और 105 सीटें, 161 पूर्ण बहुमत। क्यों यू टर्न मार के महावसूली अघाड़ी में घुस गए, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रहे थे। तीसरी बात देखिए, अपने घर की नींव कमजोर हो, अपने घर की नींव कमजोर हो तो मोहल्ले को दोष नहीं देना चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे, जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे की सोच थी, उसके विपरीत कार्य कर रहे थे। और जब विपरीत कार्य कर रहे थे तो उनके जो अपने चुने हुए एमएलए और किशोर तिवारी नहीं चाहते थे। ये एक बीजेपी बार बार कह रही है, अभी कुछ देर पहले अमित मालवीय ने भी ट्वीट करा है, बीजेपी बार बार इस बात को कह रही है कि उद्धव ठाकरे ने जनादेश को ठुकराया था। आपने एक तरह से जो बहुमत बीजेपी और सेना को मिला था, उस बहुमत को चुरा लिया था और तीन इकट्ठे हो गए थे और बीजेपी को अकेले छोड़ दिया था। तो तब नैतिकता कहां थी? आपने मुझसे पूछा? किशोर तिवारी से, शिवसेना के जो है। अरे भाई, अभी तो बीजेपी और शिवसेना हमारा अलायंस था, ये तो बात ठीक थी आपकी। और हमने उनको डॉच किया कर उन्होंने क्या हमारी पार्टी तोड़ देना, हाँ हमारा पक्ष तोड़ देना। और मुझे एक बात देखो, अमित कोई बोल नहीं रहा है अमित की, एक तरफ सीजेआई की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहती है कि गवर्नर जो है उन्होंने इलीगल काम किया है, स्पीकर ने इलीगल काम किया है, लेकिन फिर भी वो सरकार को बहाल कर देती है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है। जब अब मुझे तुम पूछोगे कि भाई ये क्या है, उद्धव जी ने क्यों राजीनामा दिया, उद्धव जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि जिस नैतिकता नीतिमत्ता की बात बीजेपी करती थी, उस नीतिमत्ता के आदर्श रखकर उन्होंने राजीनामा दिया है। अब उनका राजीनामा लेकिन चरण सिंह सापरा, द काउंटर पॉइंट इज दिस कि लगातार ये मैंडेट कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ आया था, बीजेपी और शिवसेना के साथ आया था। यूटर्न लिया उद्धव ठाकरे ने और शरद राव पवार इसमें फैसिलिटेटर बने। कांग्रेस इस अघाड़ी के साथ पहले नहीं होना चाहती थी, फिर साथ हुई। क्या आपको लगता नहीं है कि नैतिकता का पार्ट तो कौन पढ़ाएगा इस मामले के अंदर? क्योंकि ये सरकार तो मोदी के नाम पर जीत के, सीटें तो मोदी के नाम पर आई थी। मैंने भी उस इलेक्शन को कवर किया है, पोस्टर तो मोदी के बड़े बड़े लगे होते थे, मोदी का बड़ा पोस्टर होता था 2019 के अंदर, हर रैली में उन्हीं का चेहरा। अगर देखिए नैतिकता की बात अगर आप करते हैं तो मैं बता दूं, अगर गठबंधन है तो दोनों ने एक दूसरे के पोस्टर लगाए होंगे। शिवसेना वालों ने मोदी जी के लगाए होंगे, बीजेपी वालों ने उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे तो आपने तो नहीं लगाए थे। ये आपने गठबंधन का धर्म था। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। शांत लगाए थे मोदी जी के पोस्टर, मत बोलो, एनसीपी ने लगाए थे। शांत रहो। अरे भाई, सवाल उन्होंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर दे रहा हूं। अच्छा, पीछे आपके मोदी जी का पोस्टर लगा है? मैं आपके बीच में नहीं बोला था। पलट के देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। क्या आपने बाल ठाकरे जी के पोस्टर लगा के चुनाव जीते? बाला साहब ठाकरे के पोस्टर नहीं लगाए थे? बाला साहब ठाकरे के पोस्टर नहीं लगाए थे क्या? तो भैया आप ये बताओ, आप चुनाव में किधर? शांत रहिए। अरे भाई, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा था। क्या अमीश देवगन जी ने सवाल पूछा? अच्छा ठीक है, गौरव चरण सिंह साहब को 40 सेकंड दीजिए अपनी बात रखने के लिए। अच्छा 40 सेकंड देन